हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ब्रेकआउट्स की, पुलबैक्स की, बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, मोमेंटम की। चार फार्मा स्टॉक्स का एग्जांपल आपके सामने रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आज आपके सामने जो स्टॉक्स आने वाले हैं, देखिए कल हमने एरिस लाइफ साइंसेज का सिमिलर स्टॉक था, इसकी चर्चा करी थी, इसको समझने की कोशिश करी थी। यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट और पुल बैक देखने को मिला था। और आज की डेट में सबसे पहला स्टॉक आपके सामने हम रखेंगे एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया को। आप इस स्टॉक को देखोगे तो एक उधार मुक्त कंपनी में कहूंगा। आप अभी के टाइम पे ये 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। और एस्ट्राजेनेका फार्मा का चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, जरा मैं इसके मंथली चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, आप खुद देखना। एक बढ़िया रैली आती है, उस रैली के बाद एक पुल बैक आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं देखूं, देखिए पहले अभी करंट की सिचुएशन को देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये पुल बैक आया, देख रहे हो ना क्लियरली। तो ये जो जहाँ से रिजेक्शन बार पहले मिला था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। जहाँ जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये ब्रेकआउट के बाद आप इसको पुल बैक कह सकते हो। लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिली, तो ये लेवल था, ये जोन था, जो कि लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हुआ था। और एक बढ़िया रैली इसने दी, और रैली भी इतनी कि स्टॉक का प्राइस सीधे सीधे डबल हो गया। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक को देखते हो तो बड़े टाइम फ्रेम वाइज जब आप देखते हो तो थोड़ा सा एक अलग एंगल से देखने समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये व्यूज क्लियरली देखने को मिलते हैं कि हाँ, स्टॉक का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का। अगर हम इस प्रोसेस में बीच में कहीं पर शामिल होते हैं तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ हम इस चीज़ को का फायदा ले सकते हैं। अब आप ये देखिए, तो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे एक मूवमेंट, एक 200 SMA से रिजेक्शन करके एक बड़ी कैंडल इसने बनाई थी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनाई थी लास्ट ईयर जून में। और ऐसा लग रहा था कि यार ये जो इंटरनल जो छोटा सा ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिल गया, तो ये अब एक ब्रेकआउट हो सकता है बढ़िया वाला। तो देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक से आया आपके पास और सीधे एक बढ़िया रैली यहाँ पे आती है। अगर आप इसकी प्राइस को यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 3500 3400 के आसपास से एक मैं कहूँगा सीधे सीधे डबल हुआ था ये प्राइस। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। जरा ये देखिए प्राइस एक्शन, बड़ी कैंडल और एक छोटी कैंडल। और छोटी कैंडल बनने के बाद आपको काफ़ी डिटेल में वॉल्यूम के बारे में जिक्र किया गया था, काफ़ी अच्छे से आपको समझाया गया था जून 5 2023 को, यानी कि 10-11 महीने पहले की बात है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देखना, समझना, सीखना और वहाँ से प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये है एस्ट्राजेनेका की कहानी। और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब जरूर किया होगा, इसका फ़ायदा ज़रूर लिया होगा। और आप देखिए एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट के बाद अब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपका ध्यान आकर्षित करके करूंगा ताकि आप और समझें। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साइकिल पुलिस पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जो कि 2022 में स्टार्ट हुई थी जुलाई में। और जहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो पूरा एक साल इसने यहीं इर्द गिर्द बिता दिया। लेकिन जो मूव आया, बेरिस साइकिल स्टार्ट हुई, फिर वापस बुलिस साइकिल जैसी स्टार्ट हुई 3500 के आसपास, फिर जाके एक बड़ा मूव आया। तो हमेशा जरूर ध्यान दें, कभी भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप अगर यहाँ पे आपने एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो आपको पता है कि आपका कितना कम रिस्क यहाँ पे था। आपने यहाँ पे एंट्री ली विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो आपको पता है कि आपका कितना जो है रिस्क था। और गेन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 400-500 रुपए के लॉस पे आपको 3600 रुपए तक का गेन यहाँ पे हुआ। और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हमें 200 SMA के पास लेके आया है। तो चलिए, ये तो एक स्टॉक था एस्ट्राजेनेका फार्मा। मैंने आपको कहा कि हम और स्टॉक के जिक्र करेंगे, एक बड़े स्टॉक को आपके सामने रखते हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का ऑरोबिंदो फार्मा। 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ऑरोबिंदो फार्मा। जरा ऑरोबिंदो फार्मा के मंथली चार्ट को देखते हैं, आपको क्या इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है? बिल्कुल जी हाँ, मंथली चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी का रैली आया। जो इस स्टॉक का लो पॉइंट आप देखिए 400, जो इसका यहाँ पे 1200 के आसपास को ले गया। लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है और ब्रेकआउट होता है, फिर पुल बैक आपको देखने को मिलता है, फिर उम्मीद अगली जताई जाती है कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं ऑरोबिंदो फार्मा को कैसी सिचुएशन है, किस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वीकली पे। वीकली पे आप देख सकते हो और उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक ऑरोबिंदो फार्मा। अब अगला स्टॉक का जिक्र करते हैं जो कि हमारे पास है ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स इंडिया जो कि एक बहुत ही छोटा स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 10,000 करोड़ के आसपास है। अगर इस स्टॉक को देखने समझने की कोशिश करते हैं तो ये भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। मैं आपको
सबसे पहले मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को और इससे इसके पास्ट की सिचुएशन से भी कुछ समझ पाओ, सीख पाओ। देखिए, अगर इसके पास्ट की सिचुएशन से आप समझते हो, सीखते हो, तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिजेक्शन जोन मिलता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर पुल बैक आता है, 1-2 महीने का कंसोलिडेशन और फिर जाके एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिलती है। पास्ट में बहुत लंबा टाइम था कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसी तरीके से फिर से आपको देखने को मिल रहा है एक लंबा टाइम ब्रेकआउट और फिर पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक और स्टॉक हमने आपके सामने रखा ग्रेन्यूल्स के नाम से, जो कि ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिखा रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो चलिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लेके चलते हैं और वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो कि ब्रेकआउट के नियर यहाँ पे बेस बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल इक्वल लोज की सिचुएशन है। उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द एक पॉजिटिविटी आए, जो मोमेंटम लॉस हुआ है वो मोमेंटम गेन हो और फिर एक रैली की उम्मीद यहाँ पे करेंगे। और एक और स्टॉक को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, जो कि 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं है, एक बड़ा स्टॉक मैं कहूंगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा इसके मंथली चार्ट पे, ताकि आप यहाँ पे ध्यान दो और इसको समझ पाओ। देखिए, ये स्टॉक भी बहुत टाइम से बेस बना रहा है और बेस बनाने के बाद इस स्टॉक ने एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए क्लियरली, ये आप देख सकते हो क्लियरली, बहुत ही बेहतरीन 2-3 महीने में तो इसने ज़बरदस्त रैली आपको दी। और रैली के बाद पिछले 2-3 महीने में ये करेक्शन, इस ब्रेकआउट के बाद करेक्शन दिखा रहा है और करेक्शन के बाद उम्मीद होगी कि जल्दी जल्दी ये वापसी यहाँ पे देखने को मिले। रिजेक्शन और आप देखिए ब्रेकआउट और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है पुल बैक। तो चलिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है। मैं फिर से वही लाइंस तो हमने मंथली पे ड्रॉ करी थी, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, इस पॉइंट को टच किया और इस पॉइंट को टच किया। जो आपके सामने ये रिजेक्शन वाले पॉइंट्स थे, अगर आप थोड़ा इधर भी एक्सटेंड करो तो देखिए रिजेक्शन वाले पॉइंट्स थे और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट होते टाइम तो कोई रुकावट यहाँ पे देखने को मिली नहीं थी, किसी तरीके की कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिली थी और स्टॉक अच्छा खासा मूव यहाँ से किया, जो कि अब एक पुल बैक के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी कुछ इसी तरीके से, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला था जब स्टॉक 1400-1500 के लेवल से एक बहुत बढ़िया रैली इसने दी थी। और उसके बाद अब आपको पुल बैक में देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेली की साइकिल जब स्टार्ट हुई थी, अगेन हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि एंट्री करनी हो तो साइकिल की स्टार्टिंग के टाइम पे करें तो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1400 का जोन है, विद रिस्क आप देखिए ऑलमोस्ट 1200, तो 200 रुपए का आपको रिस्क जरूर दिख रहा है। टाइम बहुत है आपके पास, इवन ये करेक्शन में भी आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपका रिस्क डिफाइंड है, ना ही इसने बेरिश साइकिल स्टार्ट करी, ना ही आपका स्टॉप लॉस लिया। तो ऐसे टाइम पे अगर आपका पोजीशन साइज कम होता है तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्लान क्या है और वो प्लान का रिजल्ट आप देख सकते हो कि सीधे 1000 रुपीज का गेन आएगा आपको, एटलीस्ट देखे गया विद अ रिस्क ऑफ ओनली 200 पॉइंट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी हमने इन स्टॉक्स को देखा था ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, जिसमें ग्रेन्यूल्स था, जिसमें एस्ट्राजेनेका था, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा था और ग्लैक्सो था और एरिफ लाइफ साइंसेज, जिसकी हम कल ही काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रेकआउट हो या पुल बैक या हो साइकिल का स्टार्टिंग, तो हम सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। जैसा मैंने आपको कहा, एस्ट्राजेनेका का वीडियो ऑलरेडी आपके सामने पहले ही आ चुका था, तो इसको भी आप देख के रेफरेंस ले सकते हो कि बेस पे कैसे चीज़ों को समझना है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।